पहला, प्यार पार्ट 4 में जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गई तो वो दोनों एक दूसरे को सुख पहुंचा रहे थे। मुझे देखकर एकदम हैरान और परेशान हो गए। मैंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिलाल, मैं भी तुम लोगों की तरह इंजॉय करने आई हूँ। हम तीनों मिलकर एक दूसरे को सुकून पहुंचाने हैं। फिर मैंने देखा कि उनके चेहरे थोड़े से खुल गए थे। फिर मैंने भी अपना सब कुछ लटा दिया और जाके इन दोनों को जवाइन कर लिया। अब हम तीनों लगे रहे, तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून पहुंचाने रहे। मैं समझ रही थी कि ये शमा और बिलाल का चक्कर कोई नया चक्कर है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग खेल के माहिर खिलाड़ी बने हुए थे, मुझे लग रहा था कि ये बहुत पुराना किस्सा चलता रहा था। उन दोनों के बीच कर 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे से फोन ले चुके थे। फिर हम लोगों ने तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बिलाल एक दफा और करते हैं, लेकिन शमा कहने लगी कि मैडम मैं जा रही हूँ, सोने आप और बिलाल कर ली, तीनों मिलकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन शमा कहा कि मुझे जाना है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करके कमरे से बाहर चली गई। फिर मैंने जाकर कंडी लगा दी कि मैं बिलाल के पास आकर बैठ गई। उसने कहा, बिलाल तुम तो कहते थे कि तुम्हारे और शमा के बैच कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा था? तुमने मुझसे झूठ बोला था। बिलाल खामोश। मैंने कहा, बोलो भी। तो बिलाल कहने लगा, सब मैडम, मुझे इस चीज की तलब होती थी। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको देखता था तो दिल करता था कि किसी के साथ ये सब कुछ करो, ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। फिर मैंने शमा पे नजर रखना शुरू कर दी और मौका की तलाश में आ गए। कब शमा मुझे अकेली मिले तो मैं शमा को लेटा हूँ। फिर एक रात शमा मुझे खाना देने मेरे रूम में आई, तो मैंने कहा, शमा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसने कहा, जी बिलाल भाई बोले, क्या बात करनी है? मैंने उससे कहा कि इधर मेरे पास बैठो, तो वो मेरे पास बैठ गई। फिर मैंने उसे कहा कि शमा, क्या तुम रात को 2 बजे मेरे कमरे में आ सकती हूँ? वो एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बिलाल भाई आप क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा, शमा यार, तुम्हें भी तो इस चीज की तलब होती होगी ना, तो मुझे हो रही है। उसने कहा, ये गलत है, मैंने कल यार कुछ नहीं हो सका, न तुम किसी को बताना ना मैं किसी को बताऊंगा, और इस तरह तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और मेरा भी। खामोश खड़ी रही। फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने हाथों में ले लिए, उनका शुमार तो सोच लो, सोच कर फिर मुझे बताना। फिर शाम रूम से बाहर चली गई। अगले दिन फिर शाम रात को जो खाना देने आए, तो मैंने पूछा कि शमा तो तुम्हारा क्या फैसला है? तो शमा ने कहा कि बलावल ने काफी सोचने के बाद यह फैसला किया है कि मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो। जैसे उसने ये लफ्ज कहे तो मैंने फूरा से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा, ये हुई ना बात, हम रात को 2 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। और घर में खाना खाकर सो गया और मोबाइल चलाता रहा और तौबा का इंतजार करता रहा। जैसे रात के 2 बजे शाम अपने वादे के मुताबिक मेरे मियाँ की। और फिर हमने पहली दफा एक दूसरे को सुकून पहुंचाया था। वो मेरा भी पहली दफा था और शमा का मैं पहली दफा था, इसलिए हम दोनों को तकलीफ हुई थी। तब से हम दोनों का खेल इसी तरह चल रहा था। और आज आपने हम दोनों को पकड़ लिया था। अगर आप दिल में मुझे बता देती कि आप मुझे मेरे रूम में आएंगे, तो मैं शायद आज जमा को बनाकर देता। और हम पकड़े जाते हैं, तबीयत ठीक है तो मुझको भी राजी रखो और मुझे भी राजी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगी, तुम जूस पिया करो, और तुम्हें मैं कुछ ज्यादा पैसे दूंगी तो उन पैसों से बादाम और पुस्ताले कर रख देना, रोज खाया करो दूध में मिलाकर, ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। फिर मैंने कहा कि चलो बिलाल तैयार हो जाओ, एक और दफा खेलते हैं। फिर हम दोनों तैयार हो गए, दोबारा शुरू हो गए। अब की बार हिंदू थे तो हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को सुकून पहुंचाया और काफी देर तक हम लोग लगे रहे। और फिर हम दोनों फारिग हो गए और फिर मैं अपने कमरे में आ गई, वॉशरूम में चली गई, शावर लिया, लेकर सो गई। सुबह मुझे उम्मी ने उठाया कि स्कूल नहीं जाना, तुमने नेक जिया। मैं बस में तैयार होके साथ हुई। फिर मैं तैयार हूँ कि स्कूल का बैग उठा कि नाश्ते की टेबल पे आए, नाश्ता किया। और जैसे ही घर से बाहर आए तो बिलाल गाड़ी को साफ करके खड़ा हुआ था और मुझे देखते ही मुस्कुरा रहा था और मैं भी मुस्कुरा रही थी। आज बिलाल बहुत फ्रेश फ्रेश नजर आ रहा था और मैं भी काफी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि आज मेडिकल से टेबल्ट कर आऊंगी और बिलाल को जाऊंगी, उसके बाद हम सुकून करेंगे। वैसी टेबल्ट होगी कि 3 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून देते रहेंगे। और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई और बिलाल मुझे स्कूल छोड़ आया। हम स्कूल में पढ़ रही थी, इस सोच भी रही थी कि रात को कौन कौन से तरीकों से कैसे करना है मेरा पढ़ाई। मैं बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था कि मेरे ज़हन में वही रात वाला मंज़र चल रहा था। पहले जो हम तीनों ने मिलकर किया, वो भी, और फिर जो मैंने और बिलाल ने अकेले किया, वो भी, और मैं आने वाली रात के लिए प्लान तैयार कर रही थी। बिलाखिर मेरी क्लास खत्म होगी, 1 बज गया था, दोपहर का। मैं जैसे स्कूल के गेट पर आई, तो बिलाल पहले से गाड़ी लेकर खड़ा था। मैंने जाकर बिलाल को सलाम किया, बहलूल ने सलाम का जवाब दिया, फिर जाके गाड़ी में बैठ गई। करीम की शान पर चलो, गर्मी ज़्यादा है तो आइस करीम खाते हैं। फिर बिलाल गाड़ी को आइस करीम की दुकान पर ले आया का बयान। हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, यहाँ एक ऐसी चल रहा है, तुम जाके आइस करीम का बोल के आ जाओ, बल्कि लेकर आ जाओ। मैंने बिलाल को पैसे लिए भी, ले जाकर आइसक्रीम लिया और गाड़ी में वापस आ गया। हम दोनों ने गाड़ी में बैठकर मजे से आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने कहा, बिलाल तुम गाड़ी कहीं किसी मेडिकल पर ले चलो, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है। फिर एक बड़े से मेडिकल पे गाड़ी ले आया था। तुम गाड़ी में हूँ, मैं आती हूँ। उसने कहा, जी सुबह गाड़ी को भजवा रहा हूँ, जब था तब तक आप दवाई लेकर मैं सईदी मेडिकल पर गई और वो पर्ची पर लिखकर उस बंदे को पकड़ा दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा मर्द बिल्कुल खत्म है, ज्यादा टाइम चलने वाली टी बेल्ट दे दो। फिर मुझे टी बेल्ट दें, उनका सबसे अच्छी वाली यही है कि उन्हें इससे अच्छी बात और है, जो ज्यादा चलती है मैंने वही वाली दे दो। मैंने वो पूरा पता ले लिया था 10 टेबलेट का। और फिर मैं गाड़ी में आकर बैठ गई और फिर हम लोग घर वापस आ गए। हमने खाना बनाया हुआ था,
चेंज करके खाना खाया और फिर सोने के वक्त का पता ही नहीं चला। और फिर रात भी होगी। हम रात के 2 बजे का इंतजार कर रही थी कि 2 बजे तो मैं विटामिन डी करबला के कमरे में जाऊं और खुलकर एंजॉय करेंगे। और फिर बिलाखिर रात के 2 बज गए हैं। नाजरीन कराम, इस कहानी का अगला पर देखने के लिए एक कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखें, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मुकम्मल नावल आपको सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर मिलेगा। आप देखने वाले तमाम फेवर का शुक्रिया।